अस्सलामुअलैकुम। पिछले 12 घंटों में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं कि मुझे लगा कि मुझे अभी दोबारा आपसे मुखातिब होना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ मुल्क में हो रहा है। पाबंदी की बातें हो रही हैं, आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं, और ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि वॉकआउट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं? ज़बानी कलामी वॉकआउट कर रहे हैं, जैसे कि इत्तेहादी हैं हुकूमत के, नून लीग के जो इत्तेहादी हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त पर है, उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया है नून लीग के। ये क्या कहानी है, इसकी मैं आपको तफसीलात बताऊंगी। साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं वो अपने हस्बे रिवायत जो धमकियां हैं उस पर उतर आए हैं। उन्होंने जज को धमकी लगाई और माशाल्लाह माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जो जज साहब है उस धमकी से डर भी गए। वो धमकी क्या है, जज साहब क्यों डरे, और ये क्या पूरा मामला है, इसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ वो जो एक नई नई हीरोइन आई है पाकिस्तान के अंदर, सनम जावेद, वो हीरोइन कैसे बनी, और वो आज़ाद हैं, वो जेल में हैं, वो कहाँ हैं, वो लापता हैं, किधर हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हुकूमत ने फैसला किया है, कि रियासत ने बेसिकली ये फैसला किया है कि इमरान खान और रियासत क्योंकि इकट्ठे नहीं चल सकते, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी। अच्छा, अगेन मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगी, पाबंदी बिल्कुल लगनी चाहिए थी, लेकिन ये वक्त पाबंदी का नहीं है, क्योंकि अब मामला पाबंदी से आगे निकल चुका है। सहूलतकारी बहुत ज़्यादा है। अगर हुकूमत पाबंदी लगाने में कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि हुकूमत ने तो लगानी नहीं है ना, सिर्फ अनाउंस ही करनी है, वो तो अदालतों ने लगानी है। तो अदालत में जो इमरान खान साहब की सहूलतकारी है वो इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे ही देंगे, और ये हुकूमत के लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ हुकूमत के साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑन बोर्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ड्रामे फिर शुरू हो गए हैं। हम बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो को बहुत बुरा लगता है, हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये ड्रामेबाजी है ना। आप मेरी बात सुनें, रियासत ने अगर ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मज़ा चखाना है और फितने का सर बिल्कुल कुचल देना है और PTI के ऊपर पाबंदी लगानी है, तो मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, इनको ये बात बताई ना गई हो या इनसे मुशावरत ना की गई हो। खैर, इस मामले में ना मुशावरत होती नहीं है बेसिकली, क्योंकि मामलात ये इस किस्म के होते हैं कि डायरेक्टली इसके ऊपर बात। तो मैं तो हैरान परेशान हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुर्शीद शाह साहब का बयान चल रहा था सोशल मीडिया पे, मैं दिख रही थी कि नहीं नहीं जी हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हमें तो पता ही नहीं है, हमसे मुशावरत नहीं की गई। ये इनका एक अलग ही ड्रामा चलता रहता है कि जी साढ़े को नहीं पूछिया है, आपसे हर चीज़ हम पूछते रहे। अगर आपसे ही पूछ के करनी है, अगर नून लीग ने पीपल्स पार्टी से ही हर चीज़ पूछ के करनी है, तो भाई फिर हुकूमत पीपल्स पार्टी को दे देते ना। पीपल्स पार्टी जोम में है कि ठीक है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वोट दे करके प्राइम मिनिस्टर बनाया था, कोई शहबाज शरीफ साहब उनके जाते गुलाम तो नहीं बन गए ना। ऐसा थोड़ी है कि शहबाज शरीफ साहब इनका प्रेशर लेते रहेंगे। बजट पास कराना है तो जी इनका रूठना मनाना चलता रहता है। बिलावल भुट्टो जो है वो पार्लियामेंट आना पसंद नहीं करते, पार्लियामेंट आते वहीं से दरवाजे से नाराज होकर घर चले जाते हैं कि जी मैंने पार्लियामेंट में नहीं आना, क्योंकि जी मुझे बजट के ऊपर आपने जो है एतमाद में नहीं लिया। भाई खड़े होकर आप पार्लियामेंट में तकरीर करते, आप पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ते अगर आपको बजट पसंद नहीं था। फिर बड़ी चालाकी से जो वालिद हजूर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो बजट को साइन करके उसको अप्रूव भी कर देते हैं, तो फिर तो साइन ना करते ना। ये ड्रामेबाजियां होती हैं, ये वही ड्रामेबाजी है जो अभी हो रही है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कर रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रत्ती भर जो है एहसास नहीं है कि इमरान खान यहूदी लॉबी के पीछे लगकर, या इमरान खान एक ख़ास मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत आर्मी चीफ, DGI, DGC, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टाइज के ऊपर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सारी बातें नहीं पता? मेरे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में मैं हफ्ते में 4 दिन सियासतदानों के साथ मोस्टली टॉक शोज करती हूँ, और मेरे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह की बातें करती है कि जी PTI तो इतनी बुरी है और इतनी गद्दार वतन है, से वो गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ऐसी छितरौल करती है मेरी प्रोग्राम्स में आके। लेकिन जब बात आती है कि कोई ठोस इकदाम करने की, कि आप फितने को जड़ से उखाड़ना है, तो अब उस फितने को जड़ से उखाड़ने का तो यही तरीका हो सकता है। और हालांकि इसके ऊपर भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसके ऊपर भी ये होगा नहीं, ये हुकूमत के लिए एक बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ड्रामेबाजी कर रही है ना, कि गुड कॉप बन रही है, पता है इनको अंदर से सारा कुछ है, सब ऑन बोर्ड है, लेकिन ये ऊपर से आके एक्टिंग ये कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाबंदी नहीं लगनी है। जजेस ने अपनी सहूलतकारी दिखानी है इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने कहना है कि जी किस चीज़ का की पाबंदी लगानी है, कोई पाबंदी नहीं लगनी। तो इसलिए उसको कवर करने के लिए ये पहले से ही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि जी हमें तो पता नहीं, हमसे तो पूछा नहीं, हम तो बिल्कुल इसके हक में नहीं है। अच्छा जी, मौलाना साहब भी उठ गए हैं, MQM को भी जो है वो बुखार हो गया है कि नहीं 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 जी PTI के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। मेरा पॉइंट PTI के ऊपर पाबंदी लगना नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि PTI पर पाबंदी लगने का मतलब क्या है, कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियंस है उन पे पाबंदी लगेगी? कहीं एक दफ़ा फिर से वो मामला तो नहीं होगा कि जैसे 9 मई के बाद जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको कुछ नहीं कहा गया, या जिन जिन लोगों ने PTI को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके ऊपर इतना कड़ा वक्त नहीं आया, ठीक है। तो
तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि उनका गुनाह पाक हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी है। अब जैसे शहरियार आफरीदी के आप एग्जाम्पल देख लें, पार्लियामेंट में आए हैं दोबारा, आप फरूख हबीब साहब की एग्जाम्पल देख लें, कोई अता पता नहीं, कोई खैर खबर नहीं, बाहर घूम रहे हैं, उनको किसी ने कोई अरेस्ट नहीं किया। इसके अलावा जी क्या कहते हैं कि ये उस्मान डार साहब और उनकी पूरी फैमिली को देख लें, पार्टी छोड़ दी, प्रेस, और ऐसे बहुत से नाम है। प्रेस कौन रही है ये जी, हीरोइन मैडम, क्या नाम है, सनम जावेद ही नाम है ना, हाँ, मतलब मुझे तो उनका पता भी नहीं है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, इतनी बात हो रही होती है, उनको पता नहीं कोई कल उनको कहा कि जी हम रिहाई मिल रही है, वो जेल से बाहर निकली, वहीं से पकड़ा, उनको इस्लामाबाद लेकर के आ गए, इस्लामाबाद के अंदर वो पुलिस की गाड़ी के अंदर आ रही है। अच्छा, वैसे एक बात है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, नेल पॉलिश के कलर्स जो हैं वो माशाल्लाह बड़े जो हैं वो तब्दील हो के आ रहे हैं, कि क्या मतलब कि क्या सनम जावेद को जेल के अंदर मैनिक्योर पेडिक्योर या नेल पॉलिश लगाने की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जिस तरीके से वो पोस्ट करी हैं बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि सनम जावेद को ये हीरोइन बनाने के एजेंडे पर कौन है जो सनम जावेद को हीरोइन बना रहा है, क्योंकि अभी अब अदालत ने ये जो मियाँ गुल हसन साहब हैं, तो ऑनरेबल जज, वो ये फरमा रहे हैं कि जी सनम जावेद को अब कोई हाथ नहीं लगाएगा और सनम जावेद को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, वो इस्लामाबाद में रहेंगी, लेकिन कहीं जा नहीं सकती हैं, अपनी मर्जी से बयान नहीं दे सकती हैं, किसी से कोई बात नहीं कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि बेसिकली आज़ाद होकर के भी वो आज़ाद नहीं है। लेकिन अगर वाकई सनम जावेद ने 9 मई किया है या कुछ भी किया है, जो कि हम लोगों ने उनकी वीडियोस वगैरह देखी, और अगर वो एविडेंस सफिशिएंट है इनको सजा देने की, तो इनको सीधी तरह सजा दें। 1 साल के बाद भी ये हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, ये रियासत के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि सनम जावेद, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना टिकट देना जरूरी नहीं समझती थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में कुछ तीसरे चौथे जगह पे जो कैंप होता था ना, आपको याद है कि जमान पार्क में कैसे कैंप्स लगते थे? अगर नहीं पता तो मैं आपको वेरी क्विकली रिपीट कर देती हूँ कि जमान पार्क में जैसे आप एंटर करते थे, तो उस गली को एंटर करते थे, तो एक कैंप होता था, फिर दूसरे कैंप होते थे, फिर तीसरे कैंप होते थे, फिर आगे जी बड़ा सा दरवाजा होता था, फिर उसको खोला जाता था, फिर उसके अंदर जाया जाता था, फिर उसके अंदर चेकिंग होती थी, और फिर आगे से चेक करके एक एक बंदे को बताया जाता था कि जी ये अंदर जा सकते, ये नहीं जा सकता। तो जो सनम जावेद है वो कभी तो अंदर गई नहीं है जमान पार्क के, वो तो बाहर ही कैंप्स के अंदर जो है वो गुजारा करके आई थी। ये तो रातों रात, इन द सेंस के अभी ये 9 मई के बाद से लेकर के अब तक इनको ऐसी हीरोइन बना दी है कि मैं तो हैरान परेशान होती हूँ कि क्यों भाई हम सनम जावेद की बात भी क्यों करते हैं हम, क्योंकि मैंने देखा कि वो जिस तरह से अपने दुपट्टे फेंक रही थी, अपने जो है वो पेट्रोल बॉम्ब फेंक रही थी, और जिस तरीके से वो कह रही थी कि जी गैरत दिलाओ, कि ये पीपल इन यूनिफॉर्म, हमारे यूनिफॉर्म के अंदर जो जवान है उनको कह रही थी कि तुमने चूड़ियाँ पहनी हुई है। आप उनकी बातें देखें जो कि इतनी वायलेंस वाली, इतनी जो है उकसाने वाली थी, कि आज हमें उसके बारे में ऐसी बात करनी पड़ी है कि जी वाह 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 जी, सनम जावेद तो कोई हीरोइन बन गई। तो उनको क्यों हीरोइन बनाने की कोशिश कर रही? गुनाह किया है, गलत काम किया है, जेल में डालो, क्योंकि कायन और कानून तो ये कहता है ना कि गलत काम नहीं करना चाहिए, और अगर गलत काम नहीं किया तो बस ठीक है, फिर घर भेजो भाई, इतनी लाइमलाइट, इतनी इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है। खैर, इसके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मुझे लगता है कि सनम जावेद की अभी भी जान इतनी आसानी से छूटनी नहीं है, क्योंकि आज़ाद होकर के भी वो अभी आज़ाद नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे दूसरी तरफ हमें आज पता चला कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस सीनियर लॉट में से पहले बंदे हैं जिनके ऊपर 9 मई के जो फर्द जुर्म है वो आयद कर दी गई है, राइट। सो इसके बाद सिलसिला ये रुकेगा नहीं। ऑफ कोर्स इमरान खान साहब तो आपको पता है ना कि वो तो मेन प्लानर है, और उनके ऊपर तो कड़ी तनकीद और कड़ी कार्रवाई होनी ही होनी है। ये भी बहुत देर हो रही है, मैं तो समझती हूँ 1 साल से ऊपर हो गया है। 9 मई कब हुआ था? 9 मई को हुआ था। ये कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई का महीना चल रहा है। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। दिस इज टू मच। और ऐसे में जब आपको पता चले कि इमरान खान साहब खड़े होकर के तवाइफों का जिक्र कर रहे हैं कि जी चेयरमैन नैब जो है वो तो तवाइफ है, और तौबा इस्तग़फ़ार, खैर मैं ये कहना नहीं चाहती, चले छोड़ें इसको, बस उनको तवाइफें याद आ रही हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, वो उनको तवाइफें याद आ रही हैं। और दूसरी तरफ जी वो 190 मिलियन पाउंड में खड़े होकर के जज को धमकी दे रहे होते हैं, जज को कह रहे होते हैं कि भाई मीडिया को बुलाएं, अगर आपने मीडिया को नहीं बुलाया तो मैं वॉकआउट करूंगा। और जी जज साहब भी डर गए, फौरन कहते हैं जी बुलाओ मीडिया को बुलाओ। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि जजेस को क्या हो गया। यहाँ पर अगर कचहरे के अंदर नवाज शरीफ होता तो तब तर्ज कोई और होता है, अगर कटहरे के अंदर आसिफ अली जरदारी होता है तो तब तर्ज कोई और होता है, अगर इमरान खान होता है कटहरे के अंदर तो अगर वो मीडिया को भी बुलाने का कह दे और सिर्फ इतनी सी तड़ी लगा दे कि नहीं जी मैं वॉकआउट करूंगा अगर मीडिया नहीं आएगा, तो अदालत जो है और जो जज साहब हैं वो फौरन सरेंडर कर देते हैं। और एटलीस्ट तासुर तो ये गया क्योंकि उसके बाद मीडिया सामने आया और मीडिया के सामने उन्होंने बात की। इमरान खान ने मीडिया के सामने जज को धमकी देने के बाद मीडिया बुलाया, फिर मीडिया के सामने बात की कि भाई मुझे ना छोड़ें लेकिन मेरी बीवी को छोड़ना चाहिए। और जो फर्द वाहिद है, जाहिर सी बात है, वो जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बात कर रहे थे और जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि जी वो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरी बेगम के खिलाफ, मुझे जेल में रहने दे लेकिन मेरी बेगम को बाहर निकाले। वो एक सिंपैथी कार्ड, एक अच्छे पति बनने का
कार्ड, एक अच्छे हस्बैंड बनने का कार्ड कि नहीं नहीं जी मेरी तो बीवी का कोई कसूर नहीं। और अरे भाई बीवी जो है पूरा पंजाब लूट के खा गई, बीवी पूरा तोशा खाना लूट के खा गई, बीवी पूरा अलकादर ट्रस्ट के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन नहीं जी बीवी का कोई कसूर नहीं है, बीवी को भेज दो, मेरे साथ जो आपने करना है वो आप करें। सो जब इस किस्म के मामला चल रहे हो ना तो कहीं ना कहीं ये तासुर जरूर जाता है कि क्या रियासत की मजबूरी है या क्या रियासत की कमजोरी है। हालांकि ये रियासत की मजबूरी है, कमजोरी नहीं है, ये रियासत का लिहाज है। और इस लिहाज के चलते क्योंकि बाकी पाकिस्तान का लिहाज है, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना मुंह भी दिखाना है, पाकिस्तान के पास खाने को पैसा नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, पैसे चाहिए हमें। और इस वजादारी का, इस लिहाज का जो पाकिस्तान की अदलिया के अंदर कुछ लोग बैठे हुए और इमरान खान जितना फायदा उठाना चाहते हैं, बस अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। क्योंकि जब फितने का सर कुचलना होता है ना तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजें करनी होती है। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में ऐसी जरूर सिचुएशंस आएंगी जो कि एम्बैरसिंग होंगी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कि इमरान खान जेल से आएंगे और आकर के हुकूमत में बैठेंगे और आकर के जी वाह 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 जी वाह वाह हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। माजी के अंदर भी अदलिया और हुकूमत का 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन उस टाइम पर अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट सेम पेज पर होते थे और जो कठपुतली बनाया होता था और जो तिगनी का नाच नचाया होता था वो उस टाइम की हुकूमत को नचाया होता था। लेकिन इस दफ़ा डायनामिक्स बदल गए हैं, इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर हैं और अदलिया जो है वो कोई अपनी गेम कर रही है। सिर्फ क्यों अपनी गेम कर रही है? क्योंकि वो अपने ऊपर कानून साजी नहीं करना चाहती। हर एक को आज़ादी चाहिए भाई, हर एक को आज़ादी चाहिए। फिर तो मैं वही बात करूंगी कि आपको याद कराने के लिए, मैं नहीं कर रही भाई, मुझे कोई शौक नहीं है मेरे पे कंटेम्प्ट लगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बात याद कराऊंगी जो कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कल बताई थी। कि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि जी वैसे तो अदलिया हर एक के ऊपर कहती है कि ISI अपनी हद में रहे, फौज अपनी हद में रहे, पार्लियामेंट अपनी हद में रहे, हर कोई अपनी हद में रहे, लेकिन अदलिया को खुद अपनी हद में नहीं रहना। तो फिर मुझे वो 90s के दौर का, पता नहीं 80s के दौर का था, 90s के दौर का था, पता नहीं, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, तब बहुत छोटी होंगी, अगर पैदा भी हुई होंगी तो मुझे नहीं पता। जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि भाई जजेस जर्नैल का जो है वो एहतसाब होना चाहिए, चले जी जर्नैलों तक तो बात आ गई, जर्नैलों के तो नाम अब खुली कचहरियों में लिए जा रहे हैं, जर्नैलों के तो नाम वैसे ही लिए जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर जो है, मतलब आई फील फॉर हिम, मैं समझती हूँ कि बड़ी बर्दाश्त है भाई, क्या खा के जनरल आसिम मुनीर साहब को उनकी वालदा ने पैदा किया होगा, इतना सब्र, इतनी बर्दाश्त मैंने तो आज तक किसी आर्मी चीफ में नहीं देखी। उनकी आत्मा रोल दिया इमरान खान ने। उनको क्या लगता है कि ये करने से और ये स्ट्रैटेजी अपनाने से वो जेल से बाहर आ जाएंगे, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाएगी, वो वजीर आजम बन जाएंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये जुमला अक्सर बोला जाता है ना, ओवर माई डेड बॉडी, ये वो वाला जुमला है कि कभी नहीं हो सकता, राइट? सो यहां पर तो जर्नैलों की आत्माएं रोल दी गई हैं। बाकी बच्चे जजेस की बात, तो जजेस क्योंकि अपनी कानून, ये सब इसीलिए हो रहा है ना, लार्जर पिक्चर इसकी ये है कि अगर हुकूमत ताकतवर हो गई और PTI अगर उसके पास इतने वोट्स ना हुए और हुकूमत ने अगर खुद से कानून साजी कर ली तो जी बहुत से लोगों की चीफ जस्टिस गरी को जो है वो जंग लग जाएगा, जो बहुत से लोग हैं उनको ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा। अदलिया की बात कर रही हूँ, ठीक है? वैसे अपने पैसे बढ़वाने हों, अपनी पेंशनें लेनी हों, अपने जो मरात हैं, अपने जो लल्ले तलल्ले हैं, उनकी सब बड़ी फिक्र है, लेकिन कोई रोक अदलिया पे ना लगाए, कोई कानून साजी अदलिया पे ना हो, आइन को रीराइट ना किया जाए, है कोई कदगन इन पे ना लगे, क्योंकि भाई पहले कोई होलिका हुआ करता था, अब ये होलिका है। तो भाई जब मामला इस नहज तक पहुंचता है ना, तो फिर अगर भुट्टो की चाप सुनाई देना तो फिर मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि बस आपने घबराना नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।